अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो का मकसद आप लोगों को नमाज जनाज़ा के बारे में बताना है। हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे नमाज जनाज़ा नहीं होती। हम अपने करीबी अजीज़ों का जनाज़ा तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आलमी में सही पढ़ नहीं पाते। नमाज जनाज़ा पढ़ना मैयत का आखिरी हक़ है और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस हक़ को पूरे तरीके से अदा कर सकें। नमाज जनाज़ा में 2 रुकन यानी 2 फ़र्ज़ हैं और 3 सुन्नत मुअक्कदा। फ़र्ज़ कौन से हैं पहले आपको ये बताते हैं। नंबर 1 पर है क़याम करना, नंबर 2 पर है तकबीरात का कहना और सुन्नत मुअक्कदा यानी सना का कहना, दुरूद शरीफ का पढ़ना और मैयत के लिए दुआ करना। ये सब सुन्नत मुअक्कदा है। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि वो नमाज जनाज़ा पढ़ते हुए तकबीरात नहीं कहते, यानी इमाम साहब ने नमाज जनाज़ा में पढ़ाना शुरू की, अल्लाह अकबर कहकर इमाम साहब ने हाथ बांध लिए, मुक्तदी भी हाथ बांध लेते हैं। अब जब इमाम साहब सना पढ़ने के बाद दूसरी तकबीर कहते हैं तो बाज़ लोग सना पढ़ने के बाद खामोश ठहरे रहते हैं और जैसे ही इमाम साहब दूसरी तकबीर कहते हैं तो मुक्तदी तकबीर कहे बगैर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब इमाम साहब दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद तीसरी तकबीर कहते हैं तो बाज़ लोग बगैर तकबीर के पढ़े दुआ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, यानी इमाम साहब नमाज जनाजा सही पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुक्तदी हज़रात अगर इमाम साहब के पीछे तकबीरात नहीं कहेंगे, यानी इमाम साहब की तकबीर के बाद मुक्तदी पर भी फ़र्ज़ है कि वो तकबीरात कहे, क्योंकि तकबीरात का कहना नमाज जनाजा के फ़राइज़ में से एक है। मतलब ये है कि नमाज जनाजा के 2 फ़राइज़ हैं, एक क़याम करना और दूसरा तकबीरात कहना, और एक फ़र्ज़ छूट जाए तो नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। पढ़ने वाला ये समझ रहा होगा कि मैंने नमाज जनाजा अदा कर दी है, लेकिन उसकी तरफ से पढ़ी जाने वाली नमाज जनाजा दुरुस्त ना होगी। इमाम साहब ने पढ़ा दी, नमाज जनाजा तो हो गई, लेकिन जिस मुक्तदी ने तकबीरात नहीं पढ़ी उसकी तरफ से पढ़ी गई नमाज जनाजा नहीं होगी। तो सामीन कराम, ये एक ऐसी कॉमन गलती है जो आम तौर पर लाइल्मी की वजह से हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये अहम मसला समझ आ गया होगा और आइंदा आप उस पर अमल करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।